एकादशी को उषा काल से ही प्रभु विश्वम्भर नृत्य आरंभ कर दिए और सुंदर कीर्तनियों की पृथक पृथक मंडलियां बन गई। एक मंडली श्रीवास पंडित की बनी। कुछ भक्त लोग मुकुंद दत्त को लेकर गाने लगे, कुछ लोग गोविंद दत्त को लेकर कीर्तन करने लगे। परंतु श्री गौरचंद्र के नृत्य के समय तो सब भक्त लोग मिलकर कीर्तन करते हैं। महाबली नित्यानंद जी प्रभु के पीछे पीछे उनको पकड़ते संभालते हुए फिरते हैं और अद्वैत आचार्य जी तो प्रभु की आंखें बचाकर चुप चुप के उनकी पद रज ले लेते हैं। गदाधर आदि भक्त जन प्रभु के कीर्तन नृत्य में नेत्रों से प्रेम अश्रु जल बहाते हुए आनंद में विह्वल हो रहे हैं। अब 40 पदों में प्रभु का कीर्तन सुनो। जिन अद्भुत प्रेम विकारों से युक्त होकर के जगत जीवन प्रभु ने नृत्य किया है, उन पदों में कुछ वर्णन है। चौदिगे गोविंद ध्वनि सचिर नंदन नाचे रंगे, आनंदे विह्वल हैला सब पारिषद संगे। जय जय हरि राम 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 राम, प्रभु बेड़ी भक्त गण गाए हरि नाम। जखन कांदे प्रभु प्रहरे कांदे, लौटाए भूमि ते केश ताहा नहीं बांधे। तो इस प्रकार से भगवान के नाम हरि राम 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 बार बार गा रहे हैं। और चारों तरफ से भक्त लोगों ने घेरा डाला हुआ है। भगवान के साथ साथ सब लोग गा रहे हैं हरि नाम। जखन कांदे प्रभु प्रहरे का कांदे। कीर्तन में जब कभी श्री विश्वम्भर प्रभु जब रोते हैं तो एक पहर तक रोते ही रहते हैं। और कभी लौटाए भूमि ते केस, जो सिर पे जो केस हैं वो भूमि को स्पर्श कर रहे हैं। लौटते समय भूमि पर जब लौट रहे हैं तो जो केस हैं वो खुल चुके हैं, उसको बांधते नहीं हैं। से क्रंदन देखी है न कोन काष्ठ आछे, ना पड़े विह्वल हैया से प्रभुर पाछे। उस क्रंदन को देखकर कोई व्यक्ति स्थिर नहीं रह सकता है। और इस प्रकार से
कोई भी व्यक्ति विह्वल हुए बिना नहीं रह सकता है। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते समय रोते हैं कृष्ण के विरह में। जखने हसए प्रभु महाअट्टहास, सेई हय प्रहरे क आनंद विलास। कभी कभी हंसते हैं, जब महाअट्टहास बता रहे हैं यहाँ विद्वान ठाकुर जी, महाअट्टहास करके हंसते हैं। तो आनंद विलास करते हुए एक पहर तक हंसते ही हंसते हैं। एक प्रहर मतलब 3 घंटे। जब हंसने लगते हैं तो 3 घंटे तक हंसते ही रहते हैं। दास्य भावे प्रभु निज महिमा न जाने। जब दास्य भाव में आते हैं, जब दास्य भाव को धारण करते हैं तो निज महिमा न जाने, अपनी महिमा को भूल जाते हैं कि वो भगवान है। पूरी तरह से दास्य भाव में स्थित हो जाते हैं। जिनिलू बोले उठे घने घने। बीच बीच में बोलते हैं जीत लिया मैंने, जीत लिया, जीत लिया, जीत लिया क्यों बोल रहे हैं? मैंने जीत लिया, जीत लिया। जीनी लूँ मतलब मैंने जीत लिया, जीत लिया। भक्ति भाव से भगवान को भक्त जीत लेते हैं। क्षणे क्षणे आपने गायई उच्च ध्वनि, ब्रह्मांड भेदाए जे न हे नमति सुनी। अब क्षण क्षण में खुद भी गाना शुरू करते हैं, खुद कीर्तन करने लगते हैं, जोर जोर से, बड़े ही उच्च ध्वनि में गाते हैं। और वो ध्वनि कैसी है? जो ब्रह्मांड को पार चली जाती है, ब्रह्मांड के उस पार चली जाती है, बाहर। इतनी तेज ध्वनि से गाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। हम लोग गाते हैं तो हमारी ध्वनि कितने दूर तक जाती है? अपने ही हृदय तक नहीं जा पाती है ना, अपने ही कान में नहीं जा पाती। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु गाते हैं तो वो ध्वनि ब्रह्मांड के पार भगवान के धाम तक जाती है, कृष्ण लोक तक। क्षणे क्षणे हाय अंगूर ब्रह्मांडेर भार, धरिते समर्थ के हो नहीं अनुचार। कभी क्षण भर में श्री अंग जो है भगवान का इतना हल्का हो जाता है, बिल्कुल रुई जैसा हल्का हो जाते हैं कभी कभी। और फिर उछलकर किसी कंधे पर चढ़ जाते हैं, उनको उठा लेते हैं भक्त लोग अपने कंधे पर उठाकर, इतने हल्के हो जाते हैं, उठाकर घूमते रहते, घुमाने लगते हैं। क्षण है तुला हैते अत्यंत पता पातल,
हरि से करिया कांधे बुलाए सकल। उनको अपने कंधों पर उठाकर भक्त लोग नाच रहे हैं, इतने हल्के हो जाते हैं रुई की तरह। प्रभु रे करिया कांदे भागवत गण, पूर्णानंद हई करे अंगन भ्रमण। प्रभु रे करिया कांधे, कंधे पर उठाकर और पूरे अंगन में भक्त लोग चक्कर लगाते हैं, ऐसे घुमाते पूरे आंगन में। नाना प्रकार से नाचते हैं, है ना, पर हम लोगों को उसका नकल नहीं करना चाहिए कि नहीं किसी को कंधे पे उठा के हम भी गिर जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, है ना, क्योंकि कोई रुई की तरह हल्का नहीं हो सकता हम लोगों में से। अगर कोई रुई की तरह हल्का हो जाए तो फिर ठीक है, कोई जमीन पे गिरे, जैसे महाप्रभु पछाड़ खाकर गिरते हैं, उनको चोट नहीं लगता है, लेकिन आप लोग गिरेंगे तो मंदिर का पैसा बर्बाद होगा, है ना। तो इसलिए हमें कई बार इच्छा आती है सब लीला सुन के ऐसा ही हम नकल करने का इच्छा, ये नेचुरल है, जीव का स्वभाव है, नेचुरल। लेकिन फिर भी सावधान रहना चाहिए, है ना, कि नकल नहीं करना चाहिए। ये सब लीला बताया नकल करने के लिए नहीं, और इसको अप्रिशिएट करने के लिए। द पर्पस इज टू अप्रिशिएट, नॉट टू कॉपी, और उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए, नकल नहीं। तो जनरल टेंडेंसी नकल करने की है। जैसे हमको कोई सुनाता है कि इनके पास 5 करोड़ रुपया है, तो जनरल टेंडेंसी आता है कि काश मेरे पास भी होता है ना। ये जनरल टेंडेंसी है मटेरियल कॉन्शसनेस में। लेकिन स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस में क्या होता है, उसके भाग्य की सराहना की जाती है और उस ऐसे व्यक्ति के गुणगान किया जाता है, उसका सेवक बनने की इच्छा की जाती है। आई जस्ट वांट टू सर्व हिम, आई डोंट वांट टू कॉपी बी लाइक हिम, बट आई वांट टू सर्व। ऐसे महान व्यक्ति की सेवा करो। जखने वहाए प्रभु आनंदी मूर्छित, कभी कभी आनंद में मूर्छित हो जाते हैं। इतना आनंद, कीर्तन का आनंद इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसमें बेहोश हो जाते हैं। कर्ण मूले सबे हरि बोले अति भीत, सब लोग डर जाते हैं। जब बेहोश हो जाते हैं तो सब लोग कान में आकर बोलते हैं हरि हरि, ऐसे बोलते हैं, है ना, हरि हरि बोलते हैं कान में आकर महाप्रभु के। क्षणे क्षणे सर्व अंगे हये महाकंप, सर्वे अंगे महाकंप, कंप नहीं, महाप्रभु है तो महाकंप होना चाहिए, है। हम लोग प्रभु है तो कंप हो सकता है, कंप भी नहीं होता है, लेकिन महाप्रभु है इसलिए महाकंप। इसलिए आपको भी अगर महाप्रभु बनना है तो महाकंप करने का इच्छा आता है, मैं ये थोड़ा महाकंप करके दिखाऊं तब तो महाप्रभु बनूंगा। क्षणे क्षणे सर्व अंगे है महाकंप, सारे अंगों में महाकंप होता है।
मूर्तिमती गंगा जे न आइला शरीरे। आंखों से इतने अश्रु बह रहे हैं, ऐसे मानो कि गंगा जी ही आ गई है शरीर में। कखनो वाहे अंग ज्वलंत अनल। ज्वलंत अनल मतलब जैसे अग्नि जलती है ना, बिल्कुल। शरीर इतना गर्म हो जाता है जैसे आग जल रहा है शरीर। कीर्तन का ये सब इफेक्ट है महाप्रभु के ऊपर कीर्तन का इफेक्ट। सारा कीर्तन इफेक्ट का बात चल रहा है। कीर्तन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ज्वलंत अनल, अंग अंग ज्वलंत अनल, अंग में जैसे लगता है जैसे आग जला हुआ है, इतना गर्म हो जाता है। दीते मात्र मलय जा सुखाए सकल। मलयज मतलब चंदन। शरीर इतना गर्म हो जाता है कि अगर चंदन उस पर लगाते हैं तो वो भी सूख जाता है एक क्षण में ही। गर्म शरीर हो जाए तो उसको ठंडा करने के लिए चंदन लगाया जाता है। चंदन यात्रा चल रहा है आज, लीला हो गई देखिए है ना चंदन यात्रा का टाइम चल रहा है ना अभी तो चंदन शरीर पे लगाते ही सूख जाता है चंदन, क्योंकि गर्मी, इतना शरीर गर्म हो जाता है। क्षणे क्षणे अद्भुत बहे महाश्वास। सम्मुख छड़िया सभे है कपास। क्षणे क्षणे मतलब क्षण क्षण में, कभी किसी दूसरे क्षण में अचानक महाश्वास, तेजी से सांस चलने लगता है, बहुत तेज सांस। अद्भुत मतलब इस पहले ऐसा नहीं देखा गया, उसको अद्भुत बोलते हैं। अद्भुत मतलब पहले ऐसा नहीं हुआ। तो महासास छोड़ने लगते हैं, महासास। सम्मुख छड़िया सब है एक पास। तो महासास छोड़ते हैं तो सब लोग साइड हो जाते हैं डर से, एक साइड, सामने नहीं आते हैं। सम्मुख छड़िया, सामने से हट जाते हैं भाग लोग, इतना तेज सांस निकलता है। सबे है एक पास, एक पास मतलब एक साइड हो जाते हैं। सम्मुख छड़िया, सामने से हट जाते हैं, इतना तेज श्वास निकलता है। महाश्वास, हर चीज महा है, महाकंप, महाश्वास, है ना। क्षणे जाए सभार चरण धरि बारे। पलाए वैष्णव गण चारि डिगे डरे। अगले क्षण जो है सबके चरणों को पकड़ने लगते हैं, जा जाकर वैष्णव लोग भागने लगते हैं। भगवान पीछे जाके चरण पकड़ने का प्रयास करें, भक्त लोग भाग रहे हैं, जितना जाते भक्त भागने लगते हैं, चरण पकड़ लेंगे।
क्षण नित्यानंद अंगे पृष्ठ दिया बई से चरण तुलिया सभा कार्य चाहिए से। कभी श्री नित्यानंद के अंग से पीठ लगाकर बैठते हैं, पीठ लगा के अंग, नित्यानंद प्रभु अंग का सहारा लेकर पीठ लगा के ऐसे बैठ जाते हैं और अपने चरणों को उठाकर सबकी ओर देखते हुए हंसते हैं ना, चरण ऐसे उठा के भाई हंस रहे हैं, मतलब फायदा उठा लो। बुझिया इंगित सब, इंगित करते हैं कि फायदा उठा लो, सारे वैष्णव समझ जाते हैं प्रभु इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। भागवत गण लुटए चरण धूली अपूर्व रतन, अपूर्व रतन है, चरण की धूली क्या है, अपूर्व रतन। ऐसा रतन, रत्न कहीं नहीं देखा है पहले, अनमोल रतन। तो भक्त लूट रहे हैं उस रत्न को। कौन सा रत्न? चरण धूली, चरण धूली रूपी रत्न को लूट रहे हैं भक्त लोग। महा आचार्य गोसाई बोले अरे अरे चोरा भांगिल सकल तोर भारी भूरी मोरा। अद्वैत आचार्य बोलते हैं तभी उसी समय, क्या बोलते हैं? अरे अरे चोर, तेरी सारी चाल मैंने फोड़ दिया। क्या भंडा फोड़ दिया? अद्वैत आचार्य कहते तुम्हारी सारी चालाकी का भंडा मैंने फोड़ दिया। चोर मतलब क्या? क्या चालाकी? प्रकट किए हुए थे। हाँ, छुपा के बैठे थे, है ना। महानंदे विश्वंभर गड़ागड़ी जाए। गड़ागड़ी मतलब जमीन पर लौटना, महा आनंद में, लेकिन है ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग भी जमीन पर लौटते हैं लेकिन महानंद में नहीं लौटते। हर चीज़ महा है, देखिए, इसलिए महाप्रभु कहा जाता है। आनंद भी कैसा है? महा आनंद। अब महा आनंद जब आता है तो जमीन पे लौटने लगते हैं, गड़ागड़ी। जैसे किसी को महा दर्द होता है तो क्या करता है? लौटता है ना जमीन पे। कैसे तड़पता है? दर्द होता है तो महा दुख में। उसी तरह से व्यक्ति तड़पता है कब? आनंद में। महानंद विश्वंभर गड़ागड़ी जाए, चारिदिके भक्त गण कृष्ण गुण गाए। लौट रहे हैं और चारों तरफ से भक्त लोग घेर कर कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। जखन उदंड नाचे प्रभु विश्वंभर, जेन देखी नंदेरा नंदन नटवर। कभी कभी तो इतना मधुर नाचते हैं, क्या? ये देखिए, आंखों में आंख देखना चाहिए ना। कभी कभी तो इतना नाचते हैं, कितना, इतना मधुर नाचते हैं, जैसे याद आ जाता है नटवर, नंद नंदन की याद आती है, कृष्ण की जैसे नाचते हैं, बिल्कुल मधुर। नंदेर नंदन नटवर। कखनो वा करे कोटि सिंह हुंकार, कर्ण रक्षा हेतु सबे अनुग्रह तार।
करोड़ों सिंह जैसे एक साथ हुंकार करते हैं, ऐसे हुंकार करते हैं, करोड़ों सिंह जैसे दहाड़ रहे हैं एक साथ, तो कितना हुंकार तेज आएगा आवाज़, उतना तेज कभी कभी बीच में आवाज़, भक्त लोगों को लगता है कि कान फट जाएगा, कान फट जाएगा, इतना ज़्यादा जोर से आवाज़ करते हैं। सब लोग रिक्वेस्ट करने लगते हैं, प्रभु कान फट जाएगा, प्रभु प्लीज। पृथ्वीर आलग हैया छणे जाए, केहो देखे केहो देखी बारे नहीं पाए। आकाश में उड़ जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर उड़ जाते हैं, किसी को दिखाई देता है किसी को नहीं, सबको नहीं दिखाई देता। भावावे से पाकल लोचने जारे चाए, महात्रास पाया से हासिया पलाए। भावावेश में पाकल लोचने जारे चाहे, भावावेश से घूर्णायमान लोचनों से जिसकी ओर देख देते हैं वही वहाँ भयभीत होकर हंसता हुआ भाग जाता है। ऐसे आँख घुमाते हुए देखते हैं, ऐसे ऐसे। समझे बात में? आँख ऐसे चलती है तो भक्त लोग हंसते हुए भागने लगते हैं, भयभीत होकर भगा देते हैं, भागते हैं सब। भावावे कृष्ण बेश चंचल या विश्वम्भर, श्री कृष्ण के आवेश में चंचल हो जाते हैं। नाचे बिहवल हई नहीं परापर, कृष्ण के आवेश में चंचल बिह्वल होकर विश्वम्भर प्रभु नृत्य करते हैं और अपने पराये का कुछ भी मान नहीं रहता है। भावावेश में एक बार जिसका पांव पकड़ते हैं दूसरी बार उसके सिर पर चढ़ बैठते हैं। अभी जिसके गले से लिपट कर रोते हैं क्षण में उसी के कंधे पर चढ़ बैठते हैं। क्षण में बाल भाव से परम चंचल हो उठते हैं और बालकों की तरह मुख से बाजा बजाने लगते हैं। क्षण में चरणों को नचाते हैं और क्षण में बाल भाव में घुटने पर चलने लगते हैं। कीर्तन में ये सब चलता है। ऐसा श्रीवास आंगन के कीर्तन का वर्णन है। घुटने पे चलने लगते हैं। क्षण क्षण में त्रिभंग सुंदर का भाव आ जाता है। तब तो दोपहर तक उसी भाव में रह जाते हैं। त्रिभंग सुंदर, त्रिभंग ललितम, जैसे भगवान कृष्ण 3 जगह टेढ़े अवस्था में खड़े होते हैं ना, उस तरह से त्रिभंग। क्षण में हाथों से मुरली पकड़ने की मुद्रा बताते हुए ध्यान करते हैं। उस समय आप साक्षात श्री वृंदावन चंद्र जैसे दिखाई देते हैं। ऐसे बाह्य ज्ञान हो आने पर दास भाव में रोते हैं और दांतों में तिनका लेकर प्रभु की चरण सेवा चाहते हैं। दास भाव में आ जाते हैं, कभी ईश्वर भाव कभी दास भाव। क्षण में चक्र की भांति पहर भर तक घूमते ही रहते हैं। चक्र जैसे घूमता है ना, वैसे एक पहर 3 घंटे तक ऐसे घूमते हुए नाचते हैं। ऐसे उस समय उनके चरण उनके सिर में जा लगते हैं जब नाचते हैं तो। अब चरण सिर में कैसे जाते होंगे आप सोचिएगा। चरण सिर पे कैसे लगेगा नाचते समय।
हाई जंप करेंगे पैर उठाकर तो फिर चक्र घूमते समय, हाई जंप नहीं, चक्र घूमते हैं ना, चक्र ऐसे चक्र घूमते समय सिर पैर सिर में एक पैर पे हैं, एक पैर पे घूमने को दूसरा लग जाता है। पता नहीं कैसे। ये सब महाप्रभु की अद्भुत लीला है। जिस समय जो भाव हो आता है वही अद्भुत होता है। इस प्रकार श्री जगन्नाथ से तो अपने नाम के आनंद में नाच रहे हैं। कभी बार बार हिचकियां आने लगती हैं, सारे अंग हिलने लगते हैं, स्थिर नहीं हो पाते और पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। क्षण में गोरे रंग की आपकी देह अनेक रंगों की दिखाई देती है। कई प्रकार के रंग बिरंगे अलग अलग रंग धारण कर लेते हैं। कभी नीला रंग, कभी पीला रंग, कभी है ना लाल रंग। शरीर का रंग बदलता है। क्षण क्षण में दोनों आंखें दुगनी बड़ी हो जाती हैं। आंख इतनी है, ये इतना हो जाएगा, डबल। जगन्नाथ जी जैसा। जगन्नाथ जी का आंख बड़ा है ना। प्रभु वैष्णव आवेश में अलौकिक बन करके न कहने योग्य बातें भी कहने लग जाते हैं। कुछ ऐसी बातें बोलते जो कहने योग्य नहीं है पर कहते हैं। जिस वैष्णव को देखकर प्रभु कहकर पहले बोलते थे, प्रभु बोलते थे पहले जिसको बोल के, आज उसी को यह बेटा मेरा दास है बोलते, ये बेटा मेरा दास है। पहले प्रभु बोलते थे उसको, आज बोल रहे ये बेटा मेरा दास है कहकर उसके बालों को पकड़ लेते हैं। और पहले जिस वैष्णव को देखकर उसके चरणों को पकड़ते थे, आज उसकी छाती पर चढ़कर वहां चरण रख देते हैं। जिसका चरण पकड़ते थे आज उसी की छाती पर चढ़। प्रभु के आनंद को देखकर भक्त लोग एक दूसरे का गला पकड़कर रो रहे हैं। गला पकड़कर दबा नहीं रहे, रो रहे हैं। सबके अंगों में श्री चंदन और मालाएं शोभा दे रही हैं। ये सब कृष्ण रस में विभोर होकर बड़े आनंद में गा रहे हैं। मृदंग, मंजीरा, शंख और करताल बज रहे हैं। इनकी ध्वनि संकीर्तन के साथ मिल रही है। ऐसी वह सम्मिलित ध्वनि ब्रह्मांड में उठी कि उसे आकाश परिपूर्ण होकर चारों ओर अमंगल सब नाश होने लगा। मृदंग मंदिरा बाजे, शंख करताल। मृदंग मंदिरा बाजे, शंख करताल। संकीर्तन संगे सब भइल मिसाल। संकीर्तन संगे सब भइल मिसाल। ब्रह्मांडे उठिल ध्वनि पुरिया आकाश। ब्रह्मांड उठिल ध्वनि पुरिया आकाश। चौदिगेर मंगल जाय सब नाश। चौदिगेर मंगल जाय सब नाश। एको न अद्भुत जार, सेवकेर नृत्य। एको न अद्भुत जार, सेवकेर नृत्य। सर्वविघ्न नाश हरे जगत पवित्र। सर्वविघ्न नाश हरे जगत पवित्र।
हे प्रभु आपने नाजे अपनार नामे से प्रभु अपने नाजे अपनार नामे इहार की फल की बाबली पुराणे इहार की फल की बाबली पुराणे चतुर्दिक श्रीहरि मंगल संकीर्तन चतुर्दिक श्रीहरि मंगल संकीर्तन माझे नाचे जगन्नाथ मिश्रेरानंदन माझे नाचे जगन्नाथ मिश्रानंदन जार नामानंदे जारे नामानंदे शिव बसन न जाने नामानंदे शिव बसन न जाने जार रस नाचे शिव से नाचे आपने जार रस नाचे शिव नाचे आपने जार नर से नाचे शिव से नाचे आपना जार रस नाचे शिव से नाचे अपने जार नामे वाल्मीकि हैल तपोधान जार नामे वाल्मीकि हैल तपोधान जार नामे अजामिल पाइल मोचना जार नामे अजामिल पाइल मोचना जार नाम श्रवणे संसार बंध घूचे जार नाम संसार बंध घूचे जार नाम श्रवणे संसार बंध घूचे जार नाम श्रवणे संसार बंध घूचे हे न प्रभु अवतीर कलिजुगे नाचे प्रभु अवतरी कलयुग नाचे हे न प्रभु अवतीर कलिजुगे नाचे प्रभु अवतरी कलयुग नाचे जार नाम लई सुक नारद बेड़ा जार नाम लई सुख नारद बेड़ाए जारो जार नाम जार नाम लई सुख
नारद बेड़ाए जर नाम ले सुख नारद बेड़ाए सहस्र बदन प्रभु जार गुण गाए सहस्र वदन प्रभु जर गुण गाए सर्व महाप्रायश्चित ये प्रभुर नाम सर्व महाप्रायश्चित ये प्रभुर नाम सर्व महाप्रायश्चित जे 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 प्रभुर नाम से प्रभु नाचाए देखे जत भाग्यवान से प्रभु नाचाय देखे जत भाग्यवान से प्रभु नचाए देखे जत भाग्यवान से प्रभु नाचाय देखे जत भाग्यवान हैल पापिष्ठ जन्म तखने न हैला हैल पापिष्ठ जन्म तखन न हैला हेन महामहोत्सव देखिते न पाइला हे नमः महोत्सव देखिते न पाइला कलिजुगे आसनशील श्री भागवते कलियुग शांतिल श्री भागवते एई अभिप्राय तार जिनि व्यास सूते हे अभिप्राय तारा जनिव्यास सूते निजानंद नाचे महा प्रभु विश्वम्भर निजानंद नाचे प्रभु विश्वम्भर चरणे ताली सुनी अति मनोहर चरणे ताल सुनी अति मनोहर भावावेशे माला नहीं रहे गलाए भावेश माला नहीं रहे गलाए छिंडिया पड़ेगिया भक्तेर गाए छिंडिया पड़ाएगिया भक्तरे लगाए कति गेल गरुडेर
आरोहण सुख कति गेला गरुडेरा आरोहण सुख कति गेल शंख चक्र गदा पद्म रूप कति गेला शंख चक्र गदा पद्म रूप कोथाय रहिला सुख अनंत शयने कोथाय रहिला सुख अनंत शयन दास भावे लूटी धूली करे रोदन दस भाव धूली लूटी कराए रोदन मृदंग मंजीरा शंख और करताल बज रहे हैं। इनकी ध्वनि संकीर्तन के साथ मिल रही है, मिलाकर है। ये नहीं कि मृदंग और करताल अलग बज रहे हैं और संकीर्तन के साथ अलग हो रहा है। संकीर्तन के साथ इसकी ध्वनि मिलनी चाहिए ना। जिनके सेवकों के नृत्य से ही सब विघ्न नष्ट होकर जगत पवित्र हो जाता है। उनके सेवक भक्त लोग ही नाचते हैं तो संसार पवित्र हो जाता है। तो भगवान जब नाचे तो क्या होगा? भक्तों के नाचने से ही संसार पवित्र हो जाता है। भगवान जब नाचेंगे तो महापवित्र हो जाएंगे। वही प्रभु अपने नाम से आप ही नाच रहे हैं। इसका क्या फल है? मैं इस ग्रंथ में भला क्या लिखूं? नाम कीर्तन करते हुए नाचना और गाना, इसका कितना लाभ है? इसको बोल रहे कि मैं क्या लिखूं इसकी महिमा लिखें। चारों ओर मंगल में श्री हरि संकीर्तन हो रहा है और मध्य में श्री जगन्नाथ मिश्र नंदन नृत्य कर रहे हैं। जिनके नाम के आनंद में शिव जी को अपने वस्त्रों का ज्ञान नहीं रहता है। शिव जी के वस्त्र खुल जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता जब नाचते हैं शिव जी हैं। इतना मतलब डूब जाते हैं नाचने में शिव जी महासंकीर्तन करते हुए। ये सब बहुत कम लोग जानते हैं ये सब चीज़ तत्व। शिव जी का वास्तविक जो भाव है, जो भगवान भक्ति भाव, उसको लोग संसार में नहीं जानते हैं। जिनके नाम के आनंद में शिव जी को अपने वस्त्रों का ज्ञान नहीं रहता है, जिनके रस में मत वाले हो शिव जी नाचते हैं, वे ही प्रभु आज स्वयं नाच रहे हैं। जिनके नाम से वाल्मीकि तपस्वी हुए और अजामिल मुक्त हो गए, जिनके नाम श्रवण से संसार बंधन नष्ट हो जाता है, ऐसे प्रभु स्वयं अवतीर्ण होकर कलयुग में नृत्य कर रहे हैं। जिनके नामों को लेते हुए सुक नारद विचरण किया करते हैं। सुखदेव जी, नारद जी जब चलते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए चलते हैं। उसी बात को यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं कि जिनके नामों को लेते हुए सुक नारद विचरण किया करते हैं, सहस्र बदन शेष जी जिनका गुणगान करते हैं, ऐसे प्रभु का नाम सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। वही प्रभु तो स्वयं नृत्य कर रहे हैं और भाग्यवान जन देख रहे हैं। उनका नाम लेने से यहाँ बता रहे हैं सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित यही है कि कोई भी व्यक्ति कुछ गलत करता है, पाप करता है या अपराध करता है तो क्या प्रायश्चित? सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित यही है, नाम संकीर्तन। कुछ मत कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर दोबारा गलती मत कीजिएगा। हाय
इस पापिष्ट का जन्म तब नहीं हुआ जब ऐसे महामहोत्सव के दर्शन न कर पाया। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं उस टीम में, मंडली में मैं नहीं था। मैं थोड़ा लेट हो गया जन्म लेने में, इसलिए उसका दर्शन नहीं कर पाया। तो हम लोग भी लेट हो गए, हम लोग भी नहीं पाए। तो हम लोग भी अपने को पापिष्ट मान सकते हैं, अपने को ये बोल रहे हैं पापिष्ट, हालांकि पापिष्ट नहीं है। महापापिष्ट हो सकते हैं। हाँ, महापापिष्ट हैं। इस पापिष्ट का जन्म उस समय नहीं हुआ जो ऐसे महामहोत्सव के दर्शन न कर पाया। हम लेट हो गए ना, हमारी ट्रेन थोड़ी लेट आई, 500 साल लेट। क्या है सरंगुलगर को? हम लोग एग्जैक्टली 500 साल लेट चल रहे हैं। उसके इस अभिप्राय को जान करके ही श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में कलयुग की प्रशंसा की है। कलयुग की प्रशंसा श्रीमद् भागवत में की गई है ना सुखदेव जी के द्वारा। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। महाप्रभु विश्वंभर अपने निज आनंद में ही नाच रहे हैं। आपके चरणों का ताल सुनने में बड़ा ही मनोहर है। चरण ताल, चरण ताल। भावावेश में माला आपके गले में नहीं रहती है, वह टूट कर भक्तों के ऊपर जा पड़ती है। गले में माला, जो सारे भक्त माला और चंदन लगाकर कीर्तन में बैठते हैं, जानते हैं? माला और चंदन सबके गले में। गरुड़ की सवारी का वह सुख आज कहाँ चला गया? गरुड़ की सवारी का सुख खत्म, संकीर्तन सुख के आगे। शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप भी न जाने कहाँ चला गया। वो सब में उतना मज़ा नहीं है जितना आज जनरली ड्राइविंग में ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों को, है कि नहीं? गरुड़ ड्राइवर ड्राइविंग करता है, ड्राइविंग में सुख है तभी तो लोग ड्राइविंग करते हैं। और शंख चक्र गदा पद्म धारण करने में जो सुख है, लेकिन आज वो सब सुख फेल। कहने का अर्थ है किस में, किस सुख के आगे? संकीर्तन सुख के आगे। शेष सैया का सुख भी ना जाने कहाँ रह गया। आज तो प्रभु दास भाव में भक्तों के चरणों की धूल को लूटते हुए रोदन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कौन सा सुख लूट रहे हैं? भक्तों के चरणों की धूल में लौटने का सुख ले रहे हैं। दास से भाव आ गया, ये अलग आनंद है जिसके लिए भगवान ललायित होकर अवतार लिए महाप्रभु के रूप। कोथाय रहिला बैकुंठेर सुख भारे, कोथाय रहिला बैकुंठेर सुख भारे, दास्य सुखे सब सुख पसारी लो आरो, दास्य सुखे सब सुख पसारी लो आरो, कति गेल रमार बदन दृष्टि सुख, कति गेल रमार बदन दृष्टि सुख, बिरही हइया कादे तुले बाहु मुख, बिरही हइया कादे तुले बाहु मुख, शंकर नारद आदि
जार दास्य पाइया शंकर नारद आदि जार दास्य पाइया सर्वैश्वर्य तिरस्कारी भ्रमे दास हइया सर्वेश्वर तिरस्कारी भ्रमे दास हइया सेई प्रभु आपने दंते तृण धरी प्रभु आपना दंते तृण धरी दास्य जोग मागे सब सुख परिहारी दास योग मागे सब सुख परिहारी हे न दास्य जोग छाड़ी जेवा आर चाहे हे न दास योग छाड़ी हेनु दास जोग छाड़ी जेवा आर चाहे दास योग छाड़ी देवायार चाहे अमृत छाड़िया जेनो विष लागी धाए अमृत छाड़िया विष लागी धाए सेवा के ने भागवत पढ़े बा पढ़ाए सेवा के ने भागवत पढ़े बा पढ़ाए भक्तिर प्रभाव नहीं जहाँ जिह्वाए भक्तिर प्रभाव शास्त्रेर ना जाने मर्म अध्यापना करे न जानी मर्म अध्यापन करे गर्धवेर प्राय जेन शास्त्र बही मरे एई मत शास्त्र बहे अर्थ नहीं जाने शास्त्र बहे अर्थ नहीं जाने अधम सभाय अर्थ अधम बखाने अधम सभाय अधम बखाने वेद भागवत कहे दास्य बड़ धन वेद भागवत कहे दास्य बड़ धन दास्य लागी रमा अज भवे रजतन दास्य लागी रामायण भविरायतन
चैतन्य वाक्य जार नहीं क प्रमाण चैतन्य वाक्य नहीं क प्रमाण चैतन्य नहीं कतार की बलिशान चैतन्य नहीं कतार की बलिशान दास भावे नाचे प्रभु श्री गौर सुंदर दास भावना से प्रभु श्री गौर सुंदर चौदिके कीर्तन ध्वनि अति मनोहर 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 सुनीते सुनीते क्षण हये मूर्छित सुनीते सुनीते क्षणे हय मूर्छित ऋण करे अद्वैत खने उपनीत ऋण करे अद्वैत खने उपनीत अपाद मस्तक तृण निछियालइया मस्तक तृण निछियालइया निज सिरे छुई नाचे भ्रिकुटी करिया निज सिर तुई नाचे भ्रिकुटी करिया अद्वैतेर भक्ति देखी सभारत रास भक्ति देखि सभारत रास नित्यानंद गदाधर दुई जने हास नित्यानंद गदाधर दुई जने हास नाचे प्रभु गौर चंद्र जगत जीवन प्रभु गौरचंद्र जगत जीवन आवेशेर अंत नहीं है घन घन आवेशेर अंत नाही हरे घन घन जहाँ नहीं देखी सुनी श्री भागवते नहीं देखि सुनि श्री भगवते हे न सब विकार प्रकाश सची सूते तेन सब विकार प्रकाश सचि सूर्य जय निताई जय गौर जय निताई जय गौर जय निताई गौरांग 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 निताई 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 गौरांग निताई 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 गौरांग जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सचिनंदन गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बैकुंठ के वे सब सुख भी न जाने कहाँ रह गए। आज तो प्रभु भगवान सुख को छोड़कर दास्य सुख में आनंद ले रहे हैं। हम लोग दास्य सुख को छोड़कर भगवान सुख में आनंद लेना चाहते हैं। सबका अलग अलग है। इस संसार में लोगों को लगता है कि हम भगवान बन जाए तो ज़्यादा सुख है। भगवान तो दास बनने में सुख है। तो आज प्रभु दास सुख में और सब सुखों को भूल गए हैं। कहाँ गया लक्ष्मी जी का मुख कमल को देखने का वह सुख। लक्ष्मी जी के मुख कमल को देखने का सुख सब आज खत्म हो गया है। आज वो सुख, आज तो दास्य भाव में, आज तो प्रभु बिरही बनकर भुजा और मुख को उठाए हुए रो रहे हैं। विरह में जिनकी दास्ता को पाकर शंकर नारद आदि सब ऐश्वर्य को ठुकराकर दास होकर विचरण करते हैं, वही प्रभु सब सुख को त्याग कर दाकुतों में तिनका लेकर आप ही अपनी दास्य भक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी दास्य भक्ति योग को छोड़कर जो और कुछ मांगते हैं, वे अमृत को छोड़कर मानो तो विष के लिए दौड़ते हैं। जिस पुरुष की जिह्वा पर भक्ति की महिमा नहीं, जिस पुरुष की जिह्वा पर भक्ति की महिमा नहीं, उसका भागवत पढ़ना और पढ़ाना किस काम का। बिना शास्त्र का मर्म जाने जो शास्त्र को पढ़ाता है, वह गधा की भांति शास्त्र का बोझ ढोता है। उसमें और गधा में कोई अंतर नहीं है। गधा मालिक का सामान ढोता है और वो शास्त्र का बोझ ढोता है। दोनों का नेचर ऑफ वर्क एक ही है, पर्पस एक ही है। क्या? सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति। कोई शास्त्र ढोकर इंद्रिय तृप्ति चाहता है और कोई गधा जो है वो कपड़ा धोकर इंद्रिय तृप्ति। पर्पस क्या? अल्टीमेट गोल देखिए, है कि नहीं? और इस प्रकार बिना अर्थ जाने जो शास्त्र का बोझा ढोता है, वह अधम लोगों की शोभा में, अधम लोगों की सभा में अर्थ भी अधम ही करता फिरता है। शास्त्र का सार तत्व अर्थ जो है नहीं जानता, तो वो अधम लोगों के सभा में अधम अर्थ करता है और उसको बड़ा ही सम्मान भी मिलेगा। अधम लोगों की सभा में अधम अर्थ करेगा और अधम लोग उसको सम्मान भी देंगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और वेद और भागवत कहते हैं कि प्रभु की दास्ता ही परम धन है। इस दास्ता के लिए लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव जी भी प्रयत्नशील रहते हैं। श्री चैतन्य चंद्र के वचन में जिसको विश्वास नहीं है, वह चैतन्य शून्य ही है, और कुछ क्या कहूँ मैं। चैतन्य शून्य है, चेतना से रहित है वो। अगर चैतन्य में विश्वास नहीं है तो चैतन्य शून्य है, चेतना से रहित है, चेतना होते हुए भी चेतना रहित है। श्री गौर सुंदर प्रभु दास्य भाव में नृत्य कर रहे हैं और चारों ओर अति मनोहर कीर्तन ध्वनि हो रही है। कीर्तन सुनते सुनते प्रभु कभी मूर्छित हो जाते हैं, तो उस समय अद्वैत आचार्य जी
हाथ में तृण लेते हैं और उस तृण को श्री प्रभु के मस्तक से चरण पर्यंत घुमाकर उनकी बलिहारी जाते हैं और फिर उस तृण को अपने सिर पर रख कर नृत्य करते हैं। ऐसे तिनका लेकर ऐसे, है ना, हंसते हैं ना, करके फिर अपने सिर पे ऐसे रखते हैं और नाचते हैं। श्री अद्वैत प्रभु की भक्ति को देखकर और सबको तो भय होता है, परंतु नित्यानंद और गदाधर जी ये दो जने हंसते हैं। जगत जीवन प्रभु गौरचंद्र नाच रहे हैं। आवेश का अंत नहीं है, बार बार आवेश आ रहा है। श्रीमद् भागवत में भी जो प्रेम भक्ति के विकार देखने सुनने में नहीं आते, श्री चैतन्य सच्चिनंदन में वो सब विकार प्रकट हो रहे हैं। वो भी जो श्रीमद् भागवत तक में नहीं वर्णन है, ऐसे ऐसे विकार। क्षणे सर्व अंगाय स्तंभाकृति, क्षणे क्षणे सर्वांग भये स्तंभाकृति, तिलार्धे कोनो आईते नहीं को सकाथी, तिलार्धे कोनो आईते नहीं को सकाथी, सेयांग छाणे छाणे हे नमत हाय, अस्थि मात्र नहीं जाने नवनीत माये, अस्थि मात्र नहीं नवनीत माये, कखनो देखिए अंगा गुण दुई तीना, कखनो देखिया गुण दुई तीना, कखनो स्वभाव हईते अतिशय क्षीणा, कखनो स्वभाव हईते अतिशय क्षीणा, कखनो ममता जिना धूलि धूलि जाए, हसिया दोलाए अंग आनंद सदाए, हसिया दोलाय अंग आनंद सदाए, सकल वैष्णव प्रभु देखी एके एके, सकल वैष्णव प्रभु देखिए के भावावेश पूर्व नाम धरि धरि डाके, भावावेश पूर्व नाम धरि धरि डाके, फलधर शिव सुख नारद प्रहलाद, फलधर शिव शुक नारद प्रहलाद, फलधर शिव सुख फलधर शिव सुख नारद प्रहलाद, फलधर शिव सुख नारद प्रहलाद, रमा अज उद्धव
बोलिया करे नाद रमाया जऊधर बलिया करनाद एई मत सभा देखी नाना मत बोले मत सभा देखी नाना मत बोले जे बाजे वस्तुता प्रकाश छले वस्तुता प्रकाश अपरूप थोड़ा पीछे रहिए भागते क्यों हैं। अपरूप कृष्ण वैसे अपरूप ने बहुत स्लो कर दिए। अपरूप कृष्ण वैसे अपरूप नित्य अपरूप कृष्ण वैसे अपरूप नृत्य अपरूप कृष्ण विशेष अपरूप नित्य आनंदे नयन भरी देखे सब भृत्य आनंदे नयन भरी देखे सब भृत्य पूर्वजे संभाइल बाड़ीर भितरे पूर्वये संभाइला बाड़ीर भितरे सेई मात्र देखे अन्य प्रविशेत नारे सेई मात्र देखे अन्य प्रवेशित नारे प्रभुर आज्ञाय दृढ़ लागिया छेदार प्रभुर जय दृढ़ लागिया से द्वार प्रवेशिते नारे लोक सबन दियार प्रवेशित नारे लोक सबना दिया धैया आई से लोक कीर्तन सुनिया आई से लोक कीर्तन सुनिया प्रवेशिते नारे लोक द्वारे रहे गिया प्रवेशित नारे लोक द्वारे रहेगिया सहस्र सहस्र लोक कलख करे सहस्र लोक कलकार करे कीर्तन देखी झाट घूचह दुआरे कीर्तन देखी झाट गुजा दुआरे जते वैष्णव सब
कीर्तनेर रसे प्रत्येक वैष्णव सब कीर्तन रसे ना जाने अपन देह अन्य बोल की से न जाने अपन देह अन्य बोल किसे जते पाखंडी सब न पाइया द्वार प्रत्येक पाखंडी सब न पाइया द्वार बाहिर था किया मंद बोले अपार केह बोले एगुला सकल ना की खाए चिनिले पाई बेला द्वार न घुचाए चिनिले पाई बेलाज वरना घुचाए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग
प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गौरांग करुणा करो नहीं न जाने। गौरांग करुणा करो नहीं न जाने। मौसम पतित प्रभु नहीं त्रिभुवने। 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 गौरांग करुणा कर दीन न जाने। गौरांग करुणा करो दीन न जाने। गौरांग करुणा कर दीन न जाने। गौरांग करुणा करो दीन न जाने। गौरांग गौरांग करुणा करो नहीं न जाने। गौरांग करुणा करो नहीं न जाने। मौसम पतित प्रभु नहीं त्रिभुवने। मौसम पतित प्रभु नहीं त्रिभुवने। दंत तृणधारी गौरा डाकी है तुम्हारे। दंत तृणधारी गौरा डाकी है तुम्हारे। कृपा करिए सुआमान हृदय मंदिरे। कृपा करिए सुआमान हृदय मंदिरे। जिना जना करिबे पतित देखिया। पतित देखिया। दया न करिबे पतित देखिया। दया न करिबे पतित देखिया। पतित पावन नाम किसेर लगिया। पतित पावन नाम किसेर लगिया। पतित पतित पावन नमो पतित पावन नाम किसेर लगिया। दया न करिबे पतित देखिया। दया न करिबे पतित देखिया। गौरांग यदि दया
देखिया पतित पावन नाम किसे रो लगिया पतित पावन नाम किसे रो लगिया गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांगो निताई गौरांगो बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल पड़ेछि भव तूफाने नहीं को निस्तार श्री चरण तरणी दाने दास करो पार श्री चरण तरणी दाने दास करो पार कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे रनुदास 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 सेवाय विलास करे नरोत्तम दास सेवाय विलास करे नरोत्तम दास सेवा विलास करे नरोत्तम दास सेवाय विलास करे नरोत्तम दास हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। कवि तो क्षण क्षण में प्रभु के समस्त अंग अकड़ कर स्तंभ की भांति अचल हो जाते हैं, उनमें तिल भर भी शक्ति नहीं रहती। फिर वही अंग क्षण क्षण में ऐसे हो जाते हैं मानो तो कहीं अस्थि ही नहीं है, केवल मक्खन ही मक्खन है। नाचते नाचते कीर्तन में अस्थि हड्डी जो है वो ऐसा लगता है मक्खन ही मक्खन है पूरे शरीर में, हड्डी एकदम कभी तो आपके अंग दुगने तिगने लंबे दिखाई देते हैं। हाथ जो है 3 गुना लंबा, पैर 3 गुना लंबा, कभी स्वाभाविकता से कहीं अधिक दुबले पतले हो जाते हैं, कभी मतवाले की तरह झूमते झामते हुए चलते हैं, कभी हंस हंस कर अपने अंगों को झुलाते हैं और आनंद में तो सदा ही चूर रहते हैं। कभी समस्त वैष्णवों की ओर देखते हैं और भाव आवेश से भरे हुए उनमें से एक एक को उसके पूर्व काल का नाम ले लेकर बुलाते हैं, तो पिछले जन्म का नाम है लेकर। किसी को बलराम, किसी को शिव, तो किसी को सुख, नारद, प्रहलाद, लक्ष्मी, ब्रह्मा, उद्धव आदि पूर्व नामों से पुकारते हैं। इस प्रकार सब भक्तों को देख देख कर नाना प्रकार की बातें करते हैं और बातों में ही वे जिस भक्त का जो स्वरूप है उसे गुपचुप प्रकट भी करते जाते हैं। जैसे श्रीवास ठाकुर को देख के बोलते हैं नारद, है ना, नारद नारद, है ना, ऐसे आके नारद नारद ऐसे बोलते हैं। तो मतलब उस भक्त का क्या रूप है पिछले जन्म का वो बता रहे हैं, है ना। प्रभु का यह कृष्ण आवेश निराला है, यह नृत्य निराला है। सब भक्त वृंद नयन भर भर कर आनंद में दर्शन कर रहे हैं। यह दर्शन केवल वे ही कर रहे हैं कि जिन्हें पहले से ही घर के भीतर प्रवेश करा लिया गया है। आंगन में दरवाज़ा बंद हो जाता है ना, सबको नहीं।
पीछे से और कोई वहाँ प्रवेश नहीं कर पाते हैं। पीछे से बाद में अगर कोई आगे घुसना चाहे तो घुस नहीं सकता है। प्रभु की आज्ञा से द्वार मजबूती से बंद कर दिया गया है। इसी से नदिया के आम लोग कोई वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। आम पब्लिक के लिए नहीं था ये, आम आदमी पार्टी नहीं है ये। आते तो हैं नदिया के लोग, कीर्तन सुनकर दौड़े हुए आते हैं, है ना, कीर्तन सुनकर आते हैं वहाँ, परंतु घुस नहीं पाते हैं, द्वार पर ही खड़े रह जाते हैं क्योंकि अंदर से दरवाज़ा बंद है। बाहर खड़े हुए हजारों लोग कोलाहल मचाते हैं, बाहर हल्ला करते हैं और कहते हैं जल्दी खोलो किवाड़, हम कीर्तन देखेंगे। इधर घर के भीतर जितने भी वैष्णव लोग हैं वे सब कीर्तन के रस में अपने देह तक की से बेसुध हैं, फिर और बातों की शुद्ध कौन करे, है ना। तब तो किवाड़ न खुलने पर पाखंडी लोग बाहर खड़े खड़े बेशुमार खरी खोटी बकने लगते हैं। कोई कहता है ये लोग सब छिप कर कुछ खाते हैं, लगता है कुछ खाते होंगे, कुछ नशा उशा मतलब खाने खाते हैं। कोई देख लेगा तो लज्जित होना पड़ेगा, इसीलिए दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। इस विचार से ये द्वार नहीं खोलते। दूसरा कहता है ठीक यही बात है, कुछ खाते पीते न होते तो आठों पहर ऐसे कैसे चिल्ला सकते हैं? 24 घंटे कैसे चिल्लाएगा कोई व्यक्ति बिना चढ़ाए? हैं इतना देर तो कोई थोड़े कीर्तन कर सकता है और गा सकता है बिना चढ़ाए, है ना। ऐसे उनका ऐसा एक्सपीरियंस है। कोई कहता है अरे भाई ये लोग मदिरा लाते हैं और रात में लोगों से छिपा कर यहाँ सब मिल के पीते हैं। कोई कहता है निमाई पंडित तो भला मानस था, नारायण ने उसका ऐसा चित्त कैसे कर दिया। तब तो कोई तो कहता है यह तो पूर्व का संस्कार मालूम होता है भाई, पूर्व जन्म के कर्म ही खराब होंगे इनके। और कोई कहता है नहीं यह संघ का दोष है, ये बिगाड़ दिया है श्रीवास और ये सब अद्वैत आचार्य ने इसको बिगाड़ा है। एक तो शासन करने वाला बाप नहीं है इसका, ऐसे बोलते हैं कि बाप नहीं है शासन करने वाला, और दूसरा उसके ऊपर वायु का रोग और फिर संघ दोष, 3 चीज एक साथ हैं। बाप नहीं है, वायु का रोग और संघ का दोष। बेचारा निमाई इतने दिन इनके संग दोष से लूट गया है। कोई कहता है यह तो अध्ययन सब भूल गया। अरे महीना दिन अभ्यास छूट जाए तो व्याकरण भूलकर अव्याकरण बन जाता है। अरे भाई मैं जान गया सब कारण, दरवाज़ा बंद क्यों है इसका कारण मुझे पता चल गया। क्या कारण है बताइए, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग? अरे दरवाज़ा बंद करके कीर्तन करने के गुण रहस्य में जान गया। तो कोई क्या जाना है गुण रहस्य, जरा बताओ। सुनो, ये लोग रात में ना मंत्र पढ़कर 5 कन्याओं को ले आते हैं। आप समझ रहे बात को? मंत्र पढ़कर, है ना, तंत्र शक्ति से 5 कन्याओं को ले आते हैं। उनके साथ ही अनेक प्रकार की सामग्री भी लाते हैं, खाने पीने का भक्ष्य भोज्य आदि वस्तुओं को उन्हें खिलाकर आप भी खाते हैं, और गंध माला वस्त्र को धारण कराकर उनके साथ अनेक प्रकार से रमण करते हैं। बाहर के लोग देख लेंगे तो उनका संग नहीं बनेगा। इस विचार से दरवाज़ा बंद करके बड़े बड़े मौज लूटते हैं। कोई कहता है कल तो होने दो, सुबह दीवान के पास जाकर सब कह दूंगा और एक एक की कमर कसवा कर वहाँ ले जाऊंगा। जो कीर्तन इस राज्य में देश भर में कहीं नहीं था उसको ला करके अकाल पैदा कर दिया इन लोगों ने। पुरानी बातें सब चौपट हो गई हैं, केवल हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसी कारण हम यह निश्चय जान गए कि दैव ने वर्षा हर ली है, जिससे धान की फसल सब नष्ट हो गई है। 1 कौड़ी तक की भी उपज नहीं हो रही है भाई। चोरों की धरोहर को संभालने वाले श्रीवास को कल मैं ठीक कर दूंगा। चोरों की धरोहर, चोर है सब, इसका धरोहर संभालने वाले मेन प्रॉब्लम की जड़ श्रीवास है। यही सबको जुटा के अपने आंगन में ऐसा करा रहा है,
मैं सबको कल ठीक कर दूंगा। और उस अद्वैत आचार्य को भी, उसको अद्वैत आचार्य को ना, उसको भी देखना कल क्या दशा करता हूँ मैं उसका, अद्वैत आचार्य का। और न जाने कहाँ से एक नित्यानंद अवधूत आ गया है कोई कहता है, और न जाने कहाँ से एक और पागल अवधूत नित्यानंद आ गया है, श्रीवास के घर में ही रहता है। मुझे तो लगता है कि वही ये सब करतूत करा रहा है, बाहर से वही आया है एक्स्ट्रा आदमी बाकी तो पहले के ही है सब। ऐसे ऐसे वे नाना प्रकार के भय दिखाते हैं, परंतु वैष्णव लोग आनंद में भरे हुए कुछ भी नहीं सुनते हैं। फिर कोई कहता है, अरे भाई ये नृत्य ब्राह्मणों का धर्म थोड़े है, ये लोग पढ़ लिख करके भी पता नहीं कैसे ऐसा कर्म करते हैं। तो कोई और कहता है, अरे इनका तो देखना भी उचित नहीं, इसके साथ बातचीत करने से तो सारी कीर्ति ही नष्ट हो जाती है भाई। इस नृत्य कीर्तन की यदि कोई भला मानस देख ले तो वह भी ऐसा ही पागल हो जाता है। प्रत्यक्ष देख लो ना, निमाई पंडित कितना बुद्धिमान था, पर इनकी संगति में पढ़ के उसका चित्त भी ऐसा हो गया। नहीं कहते लोग इस्कॉन के प्रति, इस्कॉन के टच में आते ही देखो इस कितना पढ़ा लिखा लड़का था, सब क्या हाल कर दिया उसका। नहीं कहते, बिल्कुल वैसे ही क्या रिलेट कर सकते हैं, आज के समय भी है कि नहीं, क्या हाल बना दिया है देखो। कोई कहता है, अरे ये इस बात को नहीं जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार किए बिना चिल्लाने से कुछ कार्य नहीं बनता है। पहले आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन, तब चिल्लाना चाहिए, है ना। ऐसे भी लोग थे। अपने शरीर के भीतर ही निरंजन पुरुष है, चिल्लाने से कहाँ दूर है। जोर से चिल्लाने से थोड़े ना भगवान को तक पहुंचेगी आवाज़। निरंजन पुरुष तो अंदर ही बैठा है, कोई बाहर थोड़े ना है भगवान, भगवान अंदर है, हम ही भगवान है, निरंजन पुरुष। परंतु ये लोग धन को घर में भूल कर वन में ढूंढते फिरते हैं। धन तो घर में ही है, अपने ही अंदर है, अब वन में ढूंढ रहे हैं, इधर उधर चिल्ला रहे हैं। मायावादी होगा, ब्रह्मवादी। कोई कहता है, पराई चर्चा से हमें क्या काम भाई, दूसरों की चर्चा छोड़ो यार, क्या तुम चर्चा कर रहे हो, छोड़ो इन सब का चर्चा, चलो सब अपने अपने घर जाओ। ऐसे लोग भी होते हैं ना, यह सब देखने से हमें क्या मतलब। कोई कहता है, हम अपने दुर्भाग्य के कारण नित्य कीर्तन नहीं देख पा रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमारा, ऐसे भी लोग अच्छे लोग भी हैं, हमारा दुर्भाग्य है भाई, इसलिए हम कीर्तन नहीं देख पा रहे हैं। वे तो सब सुकृतिशाली हैं, फिर हमें उनको क्यों दोष देना चाहिए। मतलब हर वैरायटी के लोग हैं ना वहाँ पे। तो कोई बोल रहे हैं कि हम ही दुर्भाग्य हैं, ये लोग अच्छे लोग हैं। तब तो सब पाखंडी लोग एक स्वर से कह उठते हैं, यह भी उसी का दल का है। अगर कोई अच्छा उनका फेवर में बोलता है तो सब एक स्वर, ये देखो ये उसी के दल का लग रहा है, उसी की पार्टी का है। ऐसा कहो उसे छोड़कर दूर भाग जाते हैं, भागो भागो इससे दूर जाओ, चलो उधर भागते हैं हम लोग। सैकड़ों आदमियों ने घेरा बनाकर एक धमा चौकड़ी से मचा रखी है। भला ऐसे कीर्तन को न देखने में क्या बुराई है। यह भी कोई जप है, तप है, तत्व ज्ञान है कि जिसे न देख पाने पर हम अपने कर्मों का दोष समझें। ये सब लोग चावल, केला, मूंग, दही इत्यादि वस्तुओं का ठीक करके एक साथ मिलकर खाते हैं और जाति पाति का सत्यानाश कर देते हैं। ऐसी ऐसी हंसी उड़ाते हुए पाखंडी लोग सब देखने को आते हैं कि देखें तो ये पागल लोग करते क्या है। इसलिए कई लोग इसलिए आते हैं कि देखने के लिए कि अगर दरवाज़ा खुल जाए तो क्या सीक्रेट है, वो एक बार देखना चाहते हैं कि अंदर क्या होता है, क्या क्या करते हैं, ताकि हम भी कर सकें। और ये देखभाल कर सब घर लौट जाते हैं। एक जाता है तो दूसरे दरवाजे पर आ भिड़ता है, एक चला गया तो दूसरा आगे भिड़ जाता है। जब मार्ग में दो पाखंडियों की भेंट होती है तो परस्पर गले लगकर हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। दो पाखंडी डिस्कस कर गए, फिर जिसने नहीं देखा है उसको पकड़ कर ले आते हैं, और कोई कोई तो किसी के कहने सुनने पर लौट भी पड़ता है। कोई कहता है, भाई हमने तो यही देखा और सुना कि निमाई पंडित को लेकर ये लोग पागल हो गए हैं। यह कीर्तन की ध्वनि है या श्रीवास के घर में मेढकों की टर टर का शोर मचा हुआ है, अथवा तो दुर्गा जी के उत्सव में साड़ी
गीत गाने वाले गायक विशेष लोगों की होड़ मची हुई है। जब देखो तब बस हा हा ही हु यही सुनाई देता रहता है। इन लोगों ने तो वाणी को कलंकित कर डाला है। बड़े आश्चर्य की बात है कि नदियों में जहाँ सहस्त्र सहस्त्र महा भट्टाचार्य हैं, वहाँ ऐसे ऐसे ढोंगी लोग रहते हैं। ढोंगी लोग, इतने भट्टाचार्य सब भरे हुए हैं, मिस्र पुरंदर क्या क्या, और ये लोग वहीं ढोंगी लोग भी हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। कल इस नदिया से श्रीवास बामन को घर को तोड़ फोड़ कर गंगा में बहा देना है मिलके। इसका श्रीवास का घर तोड़ फोड़ के, इसको बामन के घर तोड़ फोड़ के इसको गंगा में बहा के छोड़ना है। कल का प्लानिंग कर लेते हैं। उस बामन को भगा देने में ही गांव का कुशल है, नहीं तो इस गांव को यवन राजा खा जाएगा। यद्यपि इस प्रकार से पाखंडिक लोग कोलाहल मचाते हैं, तथापि वे सब महाभाग्यशाली ही हैं, कारण कि उन्होंने प्रभु के साथ एक ही गांव में जन्म लिया है। यद्यपि इस प्रकार से पाखंडी लोग कोलाहल मचाते हैं, तथापि वे लोग महाभाग्यशाली हैं। क्या वो लोग महाभाग्यशाली हैं? कोलाहल मचाते फिर महाभाग्यशाली, लीला में भाग ले रहे हैं, कारण कि उन्होंने प्रभु के साथ एक ही गांव में जन्म लिया। कम से कम भगवान का दर्शन किया, ये बहुत बड़ी बात है। और प्रभु के इन सब चरित्रों को अपनी आंखों से देखा और सुना। इधर श्री चैतन्य देव के गण सब कृष्ण रस से मतवाले हो रहे हैं। बहिर्मुख जनों के वाक्य कुछ भी उनके कर्णों में प्रवेश नहीं करते हैं। भक्त लोग जय कृष्ण मुरारी मुकुंद बनमाली आनंद से दिन रात गाते रहते हैं। और विश्वंभर देव भी रात दिन भक्तों के साथ नाचते रहते हैं। किसी को भी थकावट मालूम नहीं होता। रात भर कीर्तन चलता है, दिन भर कीर्तन चलता है। सबकी देह सत्वमय हो गई है। क्या हो गया? सत्वमय, सत्वगुण में। कहने के लिए कीर्तन 1 वर्ष तक हुआ, परंतु इस कीर्तन में कितने युग बीत गए, यह श्री चैतन्य देव के साथ आनंद में विभोर कोई कुछ भी न जान सका। कितने युग बीत गए। एक्चुअली लगा कि 1 साल हुआ, लेकिन कह रहे हैं कि कितने युग बीते हैं कीर्तन करते करते, किसी को आभास नहीं हुआ। ऐसे ही श्री कृष्ण का प्रकाश अचिंत्य होता है। श्री चैतन्य चंद्र के भाग्यवान दास ही इसे जानते हैं, है ना। इस प्रकार महाप्रभु श्री विश्वंभर नृत्य कर रहे हैं। अब केवल 1 पहर रात शेष रह गई। इतने में श्री चैतन्य चंद्र सब शालिग्राम शिलाओं को अपनी गोद में लेकर विष्णु सिंहासन पर जा बैठे। श्री विश्वंभर के बोझ से सिंहासन चरमर करने लगा तो झट से दौड़कर श्री नित्यानंद ने सिंहासन को छू दिया। छूते ही सिंहासन में अनंत देव का अधिष्ठान हो गया और वह टूटने से बच गया। उस पर श्री गौरांग देव झूलने लगे। फिर श्री चैतन्य चंद्र की आज्ञा से कीर्तन बंद हुआ और तब वे गरजते हुए अपना तत्व कहने लगे। बोले, कलयुग में कृष्ण मैं ही हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं वही भगवान देवकी नंदन हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मैं नाथ हूँ। तुम लोग जिस जिसका यश गाते हो वह सब मैं ही हूँ, तुम सब मेरे दास हो। खुद बहुत बोलने लगे, तुम सब के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। तुम लोग जो कुछ मुझे देते हो वही मेरा आहार है, अतः तुम लोगों ने भी अपना सर्वस्व मुझे भेंट कर दिया है। इस पर श्रीवास जी बोले, ये सब तो है ही आपका प्रभु। श्रीवास जी बोले, आप ही के तो है। प्रभु बोले, देखो ये तो मैं सब खा चुका, ये तो मैं सब खा चुका। अद्वैत आचार्य बोले, बड़ा ही अच्छा हुआ प्रभु, आप खा गए। सब सेवक लोग ला लाकर प्रभु के हस्त कमल में अर्पण करते हैं और प्रभु निज आदेश में आनंद पूर्वक भोजन करते हैं। आप दूध दही मक्खन सब खा पी गए और बोल रहे हैं, और लाओ, और क्या है, कहते हुए बार बार पुकारने लगे। शंकर मिले हुए संदेश आदि अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, मूंग, नारियल, जल, गिरी सहित केला, चिवड़ा, खील आदि बहुत कुछ खाकर प्रभु बोले, और लाओ, क्या है। व्यवहार में 200 आदमियों का भोजन पलक मारते मारते सपाचट कर गए। और प्रभु बोले, और क्या है, लाओ लाओ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यह देख सुनकर भक्त लोग सब भयभीत होकर भगवान का स्मरण करने लगे। फिर सब हाथ जोड़कर रोते हुए बोले, प्रभु तुम्हारी महिमा हम लोग क्या जाने। अनंत ब्रह्मांड जिनके उदर में हो उनके लिए हमारी इस तुच्छ भेंट से भला क्या हो सकता है। प्रभु बोले, भक्त की भेंट तुच्छ नहीं है, लाओ
लाओ झटपट, क्या है, कुछ है। भक्त लोग बोले प्रभु अब तो केवल कर्पूर सुवासित तांबुल मात्र रह गए। प्रभु बोले लाओ, वो भी लाओ, वही दो, कुछ चिंता मत, वही दो, कुछ चिंता मत करो। तब तो सबको बड़ा आनंद हुआ और भय दूर हो गया, और जिन जिन का अधिकार था वे सब प्रभु को पान देने लगे। सब दास जन बड़े उमंग के साथ प्रभु को पान दे रहे हैं, और प्रभु सबके प्रति हंसते हुए हाथ बढ़ा कर ले रहे हैं। प्रभु का हृदय गंभीर है, परंतु बाहर क्षण क्षण में हंस रहे हैं। यह देखकर भक्तों के चित्त में भय का संचार हो आता है। इतने में प्रभु दोनों आंख लाल लाल करके हुंकार करते हुए बार बार नाड़ा 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 पुकारने लगे। उस समय भक्त वृंद प्रभु को महादंडदाता के रूप में देखते हैं। किसी की शक्ति नहीं कि सन्मुख आए। श्री नित्यानंद जी महाप्रभु के सिर के ऊपर छत्र धारण करते हैं और श्री अद्वैत प्रभु के सामने हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं। और सब भक्त वृंद महाभय के मारे हाथ जोड़कर सिर नीचा करके श्री चैतन्य चंद्र के चरणों का चिंतन करते हैं। इस ऐश्वर्य लीला के सुनने से जिसकी सुख होता है वह अवश्य ही श्री चैतन्य चंद्र के श्रीमुख का दर्शन पाएगा। इस लीला को सुन के कितने भक्तों को खुशी हुई, अच्छा लगा। कह रहे हैं कि वो सब श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र के दर्शन, मुख का दर्शन पाएंगे। दिल को खुशी हुआ होगा ना? पहले इसलिए नहीं बताए, नहीं तो व्यक्ति खुश हो जाता है ऐसे ही। जो भक्त जहाँ पर हैं वह वहीं पर अचल हैं। प्रभु की आज्ञा बिना कोई ऊपर उठ नहीं सकता। तब प्रभु अद्वैताचार्य के मुख की ओर ताकते हुए बोले वर मांग। अद्वैताचार्य को बोले वर मांग, तेरे लिए ही मेरा यहाँ अवतार हुआ है। इसी प्रकार सब भक्ति को देख देख कर हंसते उनसे कहते हैं वर मांग वर मांग। इस प्रकार प्रभु अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित कर रहे हैं, जिसे देखकर भक्त लोग सुख के सागर में बहे चले जा रहे हैं। श्री चैतन्य चंद्र की लीला अचिंत्य है, समझ में नहीं आती है। क्षण में ऐश्वर्य को प्रकट करके वे भी फिर मूर्छित हो जाते हैं। फिर बाह्य ज्ञान लाभ करके प्रभु रोने लगते हैं और क्षण क्षण में दास भाव को प्रकट करते हैं। वैष्णवों को आपस में गले पकड़ कर रोते हुए देखते प्रभु भाई बंधु कहकर उन सब से बोलते हैं भाई बंधु भाई बंधु। प्रभु ऐसी ऐसी माया फैलाते हैं कि कोई समझ नहीं पाता है। वास्तव में उनके सेवक बिना उनके तत्व को कौन समझ सकता है। प्रभु के चरित्र को देखकर भक्तगण सब हंसते हैं और कहते हैं कि नारायण अवतीर्ण हुए हैं, नारायण अवतीर्ण हुए हैं। कुछ देर तक प्रभु गौर सुंदर विष्णु सिंहासन पर बैठे और फिर आनंद में मूर्छा को प्राप्त हो गए और संज्ञा शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर सब पार्षद चारों ओर रोने लगे और शंका से भरे हुए आपस में कहने लगे हम सबको छोड़कर ठाकुर चल दिए क्या? यदि हम सबके प्रति प्रभु ऐसा ही निष्ठुर भाव दिखाएंगे तो हम सब इसी क्षण शरीर छोड़ देंगे। इनके ऐसा विचार करते ही सर्वज्ञ शिरोमणि प्रभु ने बाह्य चेतना प्रकट कर बड़े जोर से हरि ध्वनि की। तब तो सब भक्त लोगों में आनंद कोलाहल मच गया और वे विह्वल होकर कोई कहीं पड़ गए। इस प्रकार नवद्वीप में आनंद हो रहा है। वैकुंठनाथ वहाँ प्रेम आस्वादन करते हुए विहार कर रहे हैं। इन सब पुण्य कथाओं को जो श्रवण करते हैं उनके मन में भक्तों के सहित श्री गौरचंद्र निवास करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद चंद्र को अपना सर्वस्व जानकर वृंदावन दास उनके जुगल चरणों में उनका गुणगान करता है। एते का चिंतिते सर्वा गेरा चूड़ामणि। एते का चिंतिते सर्वा गेरा चूड़ामणि। अय प्रकाशिया करे महाहरि धरी। अय प्रकाशिया करे सर्वगणे उठिला आनंद कोलाहल। सर्वगणे उठिला आनंद कोलाहल। न जानी के कोन दिके है बाबिवाग। न जानी के कोन दिके है मत आनंद है नवद्वीप पूरे। मत आनंद नवद्वीप पूरे। प्रेम रसे वैकुंठेर नाथ से बिहारे। प्रेम रसे
सकल पुण्य कथा जे करे श्रवण सकल पुण्य कथा ये करे श्रवण भक्त संगे गौर चंद्रे रहे तार मन संगे गौर चंद्रे रहतार मन श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तछु पद जुगे गाना वृंदावन दास तछु पद युगे गान जय जगन्नाथ सच्चिनंदन चैतन्य जगन्नाथ सच्चिनंदन चैतन्य जय गौर सुंदरेर संकीर्तन धन्य जय गौर सुंदरेर संकीर्तन धन्य जय नित्यानंद गदाधरेर जीवन नित्यानंद गदाधरेर जीवन जय जय द्वैत श्रीवास प्राणधन जय जय श्रीनिवास प्राणधन हरे कृष्णा। तो आज हमने 8वां अध्याय संपन्न कर दिया मध्य लीला का। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑपुलेंसेज ऐश्वर्य प्रकाश श्री चैतन्य महाप्रभु का। और कल जो है चर्चा किया जाएगा भगवान का महाप्रकाश लीला, जिसमें 21 घंटे तक श्री चैतन्य महाप्रभु भाव में लीला किए, लगातार 21 घंटे तक की लीला कल चर्चा किया जाएगा। हरे कृष्ण।